आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर का प्रश्नावली 1.4। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो वह परिमेय संख्या आप बिना भाग के बता सकते हैं कि देखिए वह परिमेय संख्या जिसका हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का होगा। 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का होगा। मतलब वह परिमेय संख्या जिसका हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का होगा उसका दशमलव प्रसार शांत आएगा। ठीक है। और जिस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती आएगा। जहां यम एन क्या है, यम एन ऋणोत्तर पूर्णांक है। जहां यम एन क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन लोग कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 13/31/25। अब देखिए इसका हर देखिए है कि नहीं, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है कि नहीं, बस हर चेक करना है कि हर कैसा है। 5 से भाग कीजिए 625 आएगा, फिर 5 से भाग कीजिए 125 आएगा, 5 से भाग करेंगे 25, फिर 5 से भाग करेंगे 5 आएगा 1। इसका मतलब इसका हर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 क्या बार है, 5 बार, यानी 5 की पावर 5। तो 5 की पावर 5 यहाँ गुणे 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। 2 की पावर 0 का मान आता है 1, तो इसको और लिख सकते हैं 13/2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5। तो लिखेंगे देखिए इसका हर क्या है, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है ना, और 0 और 5 क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक भी है। तो इसका हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि 13/3125 का हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, जहां m तथा n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव के रूप में होगा। बस इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना लिख देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर इसी प्रकार और भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। देखिए दूसरा ही क्वेश्चन देख लीजिए, तो फिर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा में लिखा है 64/455। अब देखिए 455 लिखा है, ये कटेगा 5 से, फिर 7 से कटेगा, 7 का नाम 7, 7 तरीके 21, 13 आ गया, एक बार कट गया। इसका मतलब कितना आएगा, 64/5 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए इसका जो हर है इसमें 2 की पावर m या 5 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, तो लिखेंगे क्या, 64/455 का हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, जहां m n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत और आवर्ती होगा। बस इसी तरह हर देख के लिखना, जिसका हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती, और जिसका हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का होगा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बस इसी तरह बाकी सब क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देख लीजिए 2 की पावर, देखिए ए वाला जो है यहाँ 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, तो इसका जो हर है वो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि इसका हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। तो इसी प्रकार बाकी जो नहीं दिख रहा है इस तरह उसको सॉल्व कर लेंगे और हर देखेंगे, अगर उसका हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और यदि उसका हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत और आवर्ती। और सब में यह लिख देंगे कि यम एन क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया प्रश्न 1 में दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो प्रश्न 1 को हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है। तो इसमें जो शांत दशमलव के रूप में आएगा, ठीक है, उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या करना है, हमको लिखना है। जैसे पहला है शांत दशमलव के रूप में, इसका दशमलव प्रसार हम लोग लिखेंगे। देखिए कैसे, 13 कितना है, 31/25। तो देखिए इसको लोग सॉल्व किए थे तो यहाँ कितना आया था, इसको सॉल्व करें 5 की पावर 5।
अब देखिए इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, तो इसमें 5 की पावर 5 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है। ध्यान इतना देना है कि 5 की पावर 5 है तो यहाँ 2 की पावर 5 भी होना चाहिए, यानी 5 के साथ 2 भी होना जरूरी है और घात भी बराबर होना चाहिए। तो 5 की पावर 5 है तो यहाँ कमी किसकी थी, 2 की पावर 5 की, तो उससे हम लोग अंश और हर में गुणा कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 13 और यहाँ कितना आ जाएगा 32 बटे, तो यहाँ 5 और 2, देखिए 5 गुणे 2 लिख के अब दोनों की पावर एक साथ क्या लगा देंगे 5, और इसका गुणा करें तो कितना आएगा 416 और बटे कितना आएगा 10 की पावर क्या 5। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 416 बटे 10 की पावर 5, मतलब क्या 5 जीरो। अब देखिए यहाँ 416 लिखा है, 5 अंक में दशमलव लगाना है तो जीरो इधर बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए 5 अंक में दशमलव चाहिए तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5, तो दशमलव यहाँ लगेगा। तो इस तरह हम लोग दशमलव प्रसार को लिख सकते हैं, जो शांत दशमलव ग्रुप में है उसका दशमलव प्रसार इस तरह लिखा जा सकता है। इसी प्रकार बाकी सब क्वेश्चन कर लेंगे, और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है 17/8, तो 17/8 को लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर 3। तो देखिए यहाँ 2 की पावर 3 मिल गया और 5 की पावर 3 की कमी है, तब यहाँ पर क्योंकि 5 की भी पावर उतनी है चाहिए ना, 2 की पावर 3 तो 5 की पावर 3 भी चाहिए। तो यहाँ 17 हो गया और यहाँ हो गया 125 बटे, यहाँ कितना हो गया 2 गुणे 5 लिख दीजिए और दोनों पावर 3 है, 3 को बाहर कर लीजिए। और 17 गुणे जब आप 17 गुणे 125 करेंगे तो आएगा 2125 आएगा, और यहाँ आएगा 10 की पावर 3। अब देखिए 2125 बटे 10 की पावर 3 मतलब क्या 3 जीरो। अब 3 अंक दशमलव लगेगा 1 2 3, तो 2 दशमलव कितना आ गया 1 2 5, दशमलव प्रसार लिखा गया, ठीक है। तो हम लोग जो शांत दशमलव के रूप में होंगे उसका दशमलव प्रसार इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। 2 5 ध्यान दीजिएगा, यहाँ पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन इस तरह कर लेंगे जो शांत दशमलव के रूप में होंगे, तो इस तरह दूसरा क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या अशांत है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी, और इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगी। और इसका दशमलव प्रसार क्या है अशांत और क्या आवर्ती, जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर रिपीट कर सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है अशांत है, लेकिन क्या है 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक आवर्ती है, रिपीट कर रहा है, तो इसलिए यह भी परिमेय संख्या होगा। और जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं और इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके हर के बारे में आप क्या कहेंगे, अर्थात q के बारे में क्या कहेंगे, तो q के बारे में हम लोग ये कहेंगे क्योंकि यह शांत दशमलव के रूप में है इसलिए इसका हर अर्थात q 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का होगा, जहां m और n क्या है ऋणतर पूर्णांक है, और यह भी परिमेय संख्या है और इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या है अशांत है और क्या आवर्ती है, इसलिए इसका हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा, जहां m और n क्या है ऋणतर पूर्णांक है। इस प्रकार यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा।